आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 लाइफ साइंस का जनवरी 2022 का। पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 मार्क्स करके। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 नंबर करके। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 नंबर करके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है, किंतु उसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन तैयार किया गया है, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स करके। तो कुल मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 लाइफ साइंस, जिसमें फुल मार्क्स दिया गया 20 मार्क्स का। और जनवरी 2022 का मॉडल एक्टिविटी टास्क को हम लोग कवर कर रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के इस वीडियो में। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक तथा शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसका सही उत्तर है सी नंबर, प्लेटी हेलमिन्थस। ठीक है, फ्लेम सेल्स मिलता है इनमें, उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। स्क्रीन पर मैं फ़ोटो भी दिखा दे रहा हूँ, इमेज दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। जो प्लेटी हेलमिन्थस फाइलम के जो भी सदस्य हैं उनके इमेज को 1.2 में देखिए, सही जोड़ा को ज्ञात करना है तो डी ऑप्शन इसमें सही है और बाकी सब गलत हैं। 1.3 में देखिए बी ऑप्शन सही है। फिल इन द ब्लैंक्स को देखिएगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने किताब से मिला लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में भी देखिए ध्यान से और देखकर नोट डाउन कर लीजिए। संघ निडेरिया या सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं से संबंधित जंतुओं के शरीर में निडोब्लास्ट कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स उभयचर पौधों के रूप में जाने जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइटा, ठीक है, फाइलम से लिया गया है। आप देख सकते हैं उसमें जितने भी पौधे हैं सारे ब्रायोफाइट्स उभयचर में आते हैं। डायग्राम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्लांटी जगत की कोशिकाएं प्रकृति में स्वपोषी और यूकैरियोटिक होते हैं या हैं। 2.4 को देखिएगा, कोआइनोसाइट कोशिकाएं संघ पोरीफेरा से संबंधित जंतुओं के शरीर में मौजूद होते हैं। 3 नंबर को देखिएगा, मोनेरा जगत की 2 पहचान करने वाली विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। स्क्रीन पर देख लीजिए, मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम के जीवों में एक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं। मोनेरा के कोशिका में राइबोसोम को छोड़कर अन्य ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। अब देखिएगा 3.2, इसमें देखिए आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर स्पष्ट करना है, जड़ और पत्तियों के शिराविन्यास को लेकर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंत में आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर मैं एक इमेज दिखाऊंगा जो आपको और भी कैरेक्टरिस्टिक्स को और भी फीचर्स को लेता हुआ अंतर दिखाएगा। यह जस्ट आपके लिए एक बोनस है जिसको आप जानकारी सही से लेकर याद कर लीजिएगा। देखिए, जड़ के रूप में एक बीजपत्री पौधे के जड़ें जो होती हैं रेशेदार होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं जो कई दिशाओं में बंद हो जाती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें मुख्य जड़ मेन रूट भी होती हैं जिसे टैप रूट कहा जाता है, जहाँ दूसरी छोटी जड़ें शाखाएं बंद हो जाती हैं। पत्तियों के शिराविन्यास को लेकर जब हम लोग बात करते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, तो एक बीजपत्री की पत्तियों की विशेषता उनकी समानांतर शिराएं, पैरेलल विनेशन होती है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां शाखाओं वाली सिराएं या रेटिकुलेट विनेशन का निर्माण करती हैं। स्क्रीन पर देखिए आप, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको किस तरह के सारे फीचर्स इनके पत्तियों में, जड़ों में, फूलों में सारे होते हैं, उसको समझ लीजिए आप।
आपको ड्रॉ करके दिखाना नहीं है, किंतु आप देखकर समझ लीजिए। हाँ, बेहतर होगा अगर आप जब बात कर रहे हैं रूट्स के बारे में, तो रूट्स के बारे में तो फाइब्रस रूट्स और टैप रूट का डायग्राम आप नीचे में दिखा सकते हैं। उसी तरह से पत्तियों की जब बात करी जा रही है तो डायग्राम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ पर आप पत्तियों का डायग्राम, दोनों प्रकार के एक एक पत्ती का उदाहरण आप दिखा सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ करके। आपका आंसर स्टैंडर्ड कहलाएगा। 3.3 में देखिए जीवों की विविधता के स्रोत क्या हैं। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पेसीज, जेनेटिक और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये 4 प्रकार के जीवों की विविधता के स्रोत हैं। ठीक है, पारिस्थितिक, प्रजातियों, आनुवंशिक और पारिस्थितिकी। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3.4 जो है उसमें आपको मछली का जो प्रकार है पीसीस वर्ग, उससे आधारित दिया गया है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कंकाल के आधार पर मत्स्य वर्ग या क्लास पीसीस जो होता है उसको 2 प्रकार के भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया कॉन्ड्रियोथिस और दूसरा हो गया ऑस्टियोथिस। तो इन्हीं के स्केलेटन जो होता है एंडोस्केलेटन और स्केल सल के ऊपर में आपको अंतर दिखाना है या बताना है। कॉन्ड्रियोथिस मत्स्य वर्ग है जिसे मछलियों का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, जबकि ऑस्टियोथिस मत्स्य वर्ग है जिसमें मछलियों का एंडोस्केलेटन हड्डियों से बना होता है। तो आप देख लीजिए स्कॉलिनडॉन और रोहू। ठीक है, तो ये लोग किस प्रकार के होते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ बताया जा रहा है कि किस प्रकार के मछली हैं। ठीक है, उसी तरह से आप स्केल्स के ऊपर में जब हम लोग चर्चा करते हैं तब देखिए प्लेकाइड होता है कॉन्ड्रियोथिस के पास, जबकि ऑस्टियोथिस के पास कोई सल्क नहीं है। यदि मौजूद भी होता है तो चक्रीय सल्क होता है, साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। आप याद कीजिए रोहू मछली में, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें उभयचर वर्ग की पहचान करने वाली 3 विशेषताएं बतानी है और सेकंड पार्ट में इस संघ के जंतुओं में संयुक्त उपांग होते हैं, इस पर चर्चा करते हुए उनकी विशेषताएं बतानी है। तो देखिए उभयचर वर्ग एम्फीबिया क्लास की पहचान करने वाली 3 विशेषताएं। उभयचर पानी में और ज़मीन पर जीवित रह सकते हैं। उभयचर ठंडे रक्त वाले जंतु होते हैं। ये त्वचा, गलफड़ों या फेफड़ों से श्वसन करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट लिख लीजिए, और भी लिख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे उदाहरण भी लिख कर दिखा सकते हैं। इस संघ के जंतुओं के संयुक्त उपांग जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो संयुक्त उपांग या जॉइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस फाइलम के संघ के जंतुओं की क्या क्या विशेषता होती है। आर्थ्रोपोडा में जोड़ वाले जॉइंट लेग्स पैर होते हैं और उनके शरीर में आमतौर पर सिर, वक्ष और पेट होते हैं। उस सर्जन के लिए इनमें ग्रीन ग्रंथियाँ, ग्रीन ग्लैंड जैसे क्रैब्स में और प्रॉन्स में, या मल्फिगियन ट्यूबुल्स या मल्फिगियन नलिकाएं इंसेक्ट्स में होती हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको लिख लेना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मॉडल एक्टिविटी टास्क है क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स को कवर किया है, काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, तो आप सही से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।